Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 1.2 question number 2. Question number 2 स्टूडेंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय, हमने बताना है कौन से डिविजिबल बाय है 6, 8, 9, 10 और 11। ये जो हमें नंबर्स गिवन हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक, इनमें से कौन कौन सा डिजिट 6 पे डिवाइड हो जाता है, 8 पे डिवाइड होता है, 9 पे, 10 पे और 11 पे। एंड गिव रीज़न भी बतानी है, अगर डिवाइड हो जाता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसमें बच्चों जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रूल बता दूं। ठीक है, अब एक तो ये रूल याद रखें 6 के लिए है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, एक डिजिट 6 पे डिवाइड हो जाएगा कब, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर कोई डिजिट 2 और 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 3 पे भी, तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड हो जाता है। जो डिजिट 2 पे और 3 पे डिवाइड हो जाता है वो 6 पे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है और 3 पे नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा। अगर 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्या है, 8 का है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, 8 पे डिवाइड तब होता है इफ़ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। अगर उसके लास्ट 3 डिजिट, बच्चों ये एक डिजिट गिवन है, उसके आखिरी 3 जो डिजिट है वो 8 पे डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा डिजिट जो है वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल से बताएंगे आपको। अब 9 का क्या चेक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर उन सारों को सम किया जाए, इन सारों को प्लस किया जाए, वो 9 पे डिवाइड हो जाता है तो ये डिजिट भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा। 10 का चेक बहुत आसान है बच्चों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट एंड इज 0। अगर उसका एंड जो है वो 0 पे आ रहा है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 का थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना है। 11 का क्या चेक है, 11 का चेक ये है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। अगर उसके अल्टरनेट डिजिट को सम किया जाए और वो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो 11 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल से बताता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7170 और इसको हमने चेक करना है कौन कौन सा किस पे डिवाइड होता है। सबसे पहले देखना है कि हम ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, तो 6 का मैंने क्या बताया था, अगर ये 2 पे डिवाइड हो जाए और 3 पे डिवाइड हो जाए। अब देखो इसका जो लास्ट डिजिट है वो देखें पहले क्या है, इसका बच्चों जो लास्ट डिजिट है ना वो 0 है ना, एंडिंग 0 है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। ये 0 आ जाए इसका मतलब ये डिजिट 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का चेक क्या था, इन सारों को प्लस करके देखो, 7 + 1 + 7 + 0, 7 और 1 8 और 7 15, ये 15 हो गया। 15 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब ये डिजिट 2 पे भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि एंडिंग 0 पे आ रहा है और इनका सम 15 आ रहा है तो 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ divisible by 2 and 3, so it is divisible by 6। ये 6 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 6 का डिविजिबल है बच्चों। अब हमने देखना है 8 के लिए। अब 8 का क्या रूल था, 8 का रूल ये था कि बच्चों इसके लिए लास्ट 3 डिजिट है। ठीक है, अब देखो 7170 है ना, देखो 7170, इसको लास्ट 3 डिजिट ये है 170। अगर ये 178 से डिवाइड हो जाता है, देखो 8 2 * 16, 7 में 6 के 1 और 0, 8 1 * 8, ये पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अगर ये लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो जाते तो ये पूरा डिजिट डिवाइड हो जाता है। हम लिखेंगे इट इज़ नॉट divisible by 8। क्यों, because last 3 digits are its last 3 digits। कौन से हैं, लास्ट 3 डिजिट 170 हो गया ना, are not डिविजिबल बाय 8। इसके लास्ट 3 डिजिट जो है 8 पे डिवाइड नहीं हो रहे। अच्छा बच्चों, अब हमने 9 का चेक करना है। 9 का चेक क्या है, ये जो हमें डिजिट गिवन है 7 1 7 0, इन सारों को प्लस करो, सम 7 + 1 + 7 + 0,
7 और 1 8 और 7 15, इनका अगर सम ये वाला 9 पे डिवाइड हो जाता तो ये समझो कि पूरा डिजिट भी डिवाइड हो जाता है। इनका सम 15 आ रहा है, ये 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। क्यों? बिकॉज इट्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखो ना सम ऑफ इट्स डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट देखो 7 + 1 + 7 + 0, ये जो आ रहा है 15 आ रहा है। सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका जो सम आ रहा है वो 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए पूरा डिजिट भी डिवाइड नहीं होगा बच्चों। अब 10 का चेक क्या करना है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो यस ये डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट एंड्स ऑन 0, ये 0 पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब 11 का बच्चों ध्यान से देखना है, ठीक है। 11 का हमने ध्यान से और अच्छी तरह देखना है कि 11 पे होता है या नहीं होता। 11 का क्या है, 11 का ये है कि बच्चों अल्टरनेट डिजिट, ये देखो 7 1 7 0 ना, अल्टरनेट डिजिट को प्लस करना है। ये देखो 7 और 7 को प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे इन दोनों को प्लस करके, अल्टरनेट डिजिट इन दोनों को प्लस करना है। 7 7 14 -1, 14 में से 1 के 13, ये जो आ रहा है सम, ये 11 पे डिवाइड नहीं होता ना, इसलिए ये डिजिट भी डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज इट्स डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इसका अल्टरनेट डिजिट का जो डिविजिबल वो 11 पे नहीं होता। इसका मतलब ये किस से डिवाइड हुआ है, खाली ये बच्चों एक तो डिवाइड हुआ है 6 पे डिवाइड हुआ है, इट इज डिविजिबल बाय 6 हुआ है, इट इज डिविजिबल बाय 6 पे डिवाइड हो गया है, और ये 10 पे डिवाइड, 2 डिजिट पे डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 3 पे डिवाइड हुआ था तो इसलिए ये 6 पे भी डिवाइड हुआ, और इसका एंड में 0 आया तो ये 10 पे भी डिवाइड हो गया। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 4128, 4128, इसको हमने देखना है 4128 को ये किस किस पे डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने देखना है 6 पे होता है या नहीं होता। इसका एंडिंग देखो बच्चों, एंडिंग 8 है ना, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। अब इनको प्लस करके देखो 4128, 4 + 1 + 2 + 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15, ये 15 है ना, ये 3 पे भी डिवाइड हो जाए, 3 5 या 15, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है बच्चों, 3 पे भी डिवाइड होता है। हम लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3, so it is divisible by 6, 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देखना है 8 पे, तो 8 का क्या चेक है, इसके लास्ट 3 डिजिट देखो बच्चों, इसके लास्ट 3 डिजिट है 128, देखो ना लास्ट 3 डिजिट है 128, 128 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जार 8, 12 - 8 4, और ये 8 6 जार 48, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 8 पे, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 8, इट इज़ डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं, लास्ट 3 डिजिट 128 है जो, ठीक है, और डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो ये 8 पे डिवाइड हो गए थे, ठीक है। अब हमने 9 का चेक करना है। 9 के लिए इन बच्चों इनका सम कर लो ना, देखो 4128 है ना,
इनका प्लस करो, 4 + 1 + 2 + 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15, इनका सम 15 बनता है। 15 9 के टेबल में तो नहीं आता ना, इसलिए ये पूरा डिजिट भी 9 पे डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल 9 बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, इसके डिजिट्स का जो सम है देखो 4 + 1 + 2 + 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका जो सम है वो 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब 9 के बाद हमने 10 पे देखना है, इसका एंडिंग 0 नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट एंड्स ऑन दी 8, क्योंकि एंड 8 पे कर रहा है, ठीक है, एंडिंग जो है वो 8 पे कर रहा है, एंडिंग में 0 होता है तो फिर डिवाइड हो जाता। अब हमने 11 का देखना है। 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट को प्लस करना है, देखो माइनस करना है, 4 1 2 8 है ना, इसके अल्टरनेट डिजिट ये दोनों है, 4 + 2 -1 + 8, 6 -9 ये आता है, -3 आता है। एंडिंग बच्चों 0 या 11 आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो ये हमने करेंगे नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज difference of alternate digits is not 0 or divisible by 11। इसका जो अल्टरनेट का जो सम है या डिफरेंस है, सॉरी, वो 0 या 11 नहीं है, तो इसलिए ये डिवाइड 11 पे नहीं होगा। ये किस किस पे डिवाइड हुआ है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 6 पे डिवाइड हुआ है, इट इज़ डिविजिबल बाय 6 पे हुआ है, और 8 पे हुआ है, इट इज़ डिविजिबल बाय 8, 2 डिजिट पे डिवाइड हुआ है, बाकी किसी पे डिवाइड नहीं हुआ। ये था हमारे बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है। अच्छा, थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। थर्ड पार्ट है 9900, 9900, इसको भी हमने देखना है कौन कौन सा किस किस पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, ठीक है। थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हमने किस पे देखना है, सबसे पहले हमने देख रहा है कि ये 6 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अब इसका लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 हो, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, और इनका सम करो बच्चों, 9 + 9 18 होता है ना, इनका सम जो है वो 18 होता है, वो 3 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये डिजिट 2 पे भी डिवाइड हो जाता है तो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो हम तो 6 पे हो जाएगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। मैंने थोड़ी वर्डिंग चेंज कर दी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इसका पहले मैंने ये लिखा था, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 6, तो मैंने लिख दिया पहले इट इज़ डिविजिबल बाय 6 है, क्यों, बिकॉज इट डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये 8 पे होता है या नहीं होता बच्चों, ठीक है, इसको हमने 8 पे देखना है। 8 का चेक क्या है, इसके लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट बच्चों अगर 8 देखो ना, 9900, इसके लास्ट 3 डिजिट 900 है, ये 8 पे डिवाइड होते हैं, 8 1 जार 8, 9 में से 8 के 1 और 0, 8 1 जार 8, 10 में से 8 के 2 और 0, 8 2 जार 16, ये लास्ट 3 डिजिट 2 पे 8 पे डिवाइड नहीं होते ना, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इट्स
लास्ट थ्री डिजिट्स, लास्ट थ्री डिजिट क्या है 900 है ना, आर नॉट डिविजिबल बाय 8। इसके लास्ट थ्री डिजिट जो 8 पे डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए पूरा डिविडेंड भी 8 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 9 के लिए क्या चेक है, 9 के लिए इन सारों को सम करेंगे। देखो बच्चों 9900 है ना, तो 9 + 9 + 0 + 0 18, ये 18 आ गया। 18 9 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये 9 पे डिवाइड भी हो जाएगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 9। क्यों? बिकॉज इट्स या बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट 9 + 9 + 0 + 0 इज इक्वल टू 18 है ना, और डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्योंकि इनका जो सम है वो 9 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब 9 के बाद हमने देखना है कि 10 पे होता है या नहीं होता। इसका एंडिंग 0 है तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। इट इज़ डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट एंड्स ऑन 0, एंड 0 पे हो रहा है। अब 11 का भी हमने देखना है। 11 का देखना है कि अल्टरनेट जो डिजिट्स है ना, उनका डिफरेंस देखना है। देखो अल्टरनेट क्या है 9900, हमने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 9 + 0 इनका सम करके -9 + 0, ये हो गया 9 - 9 0 आ गया। अल्टरनेट डिजिट जो हैं इनका डिफरेंस, इनको प्लस कर दिया, अल्टरनेट डिजिट का सम किया और फिर उनको डिफरेंस किया, तो ये 0 आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। इट इज़ डिविजिबल by 11 because the difference between, देखो difference between the sum of alternate digit is 0। देखो डिफरेंस किया, पहले इनके अल्टरनेट डिजिट का सम किया, इनके अल्टरनेट डिजिट का सम और फिर डिफरेंस। देखिए डिफरेंस ये किया, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, ये अल्टरनेट डिजिट का सम किया पहले और उनको डिफरेंस किया ना। ठीक है, तो इज 0। तो किस किस पे डिवाइड हुआ है बच्चों? तो ये डिवाइड हो गया 6 पे डिवाइड हो गया, 8 पे नहीं हुआ, 9 पे भी डिवाइड हो गया, 10 पे भी हो गया और ये 11 पे भी हो गया। ठीक है, ये डिजिट्स इन चार्ट पे डिवाइड हो गया, इनसे डिवाइड हो गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 43212, 43212। अब बच्चों आगे रीज़न मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा डिविजिबल है या नहीं है, और रीज़न आपने खुद लिख लेनी है। ये ऊपर मैंने 3 पार्ट्स पे लिखवा दिए ना, तो आपने इनसे आपने खुद दे के लिख लेनी है कि डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला डिजिट जो है, ये देखो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 6 का देखना है ना, तो 6 के लिए 2 और 3 पे डिवाइड हो जाए। ये लास्ट में 2 आ रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड होता है। अब ये 6 पे डिवाइड होता, 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता? इनको प्लस करो, 4 + 3 + 2 + 1 + 2, 2 है 1 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, 12 3 पे डिवाइड हो जाता है ना। ये डिजिट 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 6। इट इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, बिकॉज वो आगे अपने रीज़न खुद लिख लेनी है, रीज़न खुद लिख लेनी है क्यों होता है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखवाई है। ठीक है, ये जो पहले लिखी हुई है ना वो लिख देनी है। हो जाता है तो क्यों हो जाता है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये 8 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, इसका हमने देखना है 8 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 8 के लिए क्या चेक था, इसके लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे बच्चों। इसके लास्ट 3 डिजिट देखो 2 1 2 है ना, लास्ट 3 डिजिट 2 1 2, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 2s are 16, 11 में से 6 के 5 और 2, 8 6 are 48,
ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, नीचे 4 रिमाइंडर बच गया बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। क्यों, आगे रीज़न लिख लेनी है, ठीक है। मैंने ऊपर जो लिखवाई हुई है वही लिखनी है आपने। 8 के बाद हमने 9 को देखना है कि ये 9 पे है या नहीं है, 9 पे है या नहीं है। 9 के लिए क्या था, इन सारों का सम करेंगे बच्चों, इन सारों का देखिए सम करेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 + 2, 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आया है। इसका सम जो है वो 9 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 9, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। रीज़न आगे आपने खुद लिख लेनी है। अब 10 का देखना है। 10 के लिए एंडिंग 0 नहीं है ना, ठीक है। इट इज़ आखिर में 2 है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। क्यों, बिकॉज वो आपने रीज़न लिख लेनी है। अब 11 के लिए हमने देखना है। 11 के लिए क्या है बच्चों, 11 के लिए अल्टरनेट का सम देखेंगे। देखो 4 3 2 1 2, अल्टरनेट देखो ये और ये है, इनका सम करो। 4 + 3 + 4 + 2 + 2, फिर माइनस लगा देना है और इन दोनों को प्लस करो। 3 + 1, 4 5 6 7 8 हो गया, -4, 8 में से 4 के 4, ये 4 हो गया बच्चों। ये 0 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आया, तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, और इसका आगे रीज़न आपने खुद लिख लेनी है जो ऊपर पार्ट्स में मैंने लिखवाई है बच्चों। ये था 4th पार्ट था। 5th पार्ट है 4 4 5 5, 4 4 और 5 5। इसमें भी हमने देखना है बच्चों किस पे होता है। अब देखो लास्ट वाला डिजिट देखें 5 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता ना, 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ये ज़रा 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 6 का चेक करना, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। रीज़न आपने लिख लेनी है फिर, ठीक है, जो फर्स्ट 3 पार्ट में लिखवाई है। इसके बाद हमने देखना है कि ये 8 का डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 के डिविजिबल के लिए लास्ट 3 डिजिट को हमने डिवाइड करके देखना है बच्चों। लास्ट 3 डिजिट को हमने डिवाइड करके देखना है। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 455, 8 5 * 40, 5 ऊपर से 5 उतारें, 8 6 8 7 54, नीचे 1 रिमाइंडर बच गया बच्चों। तो नॉट डिविजिबल बाय 8, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, और रीज़न आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब हमने इसको देखना है 9 पे होता है या नहीं होता। तो 4 4 5 5 है ना, 9 के लिए इन सारों को प्लस करें। 4 + 4 + 5 + 5, 5 और 5 10, 14 और 4 18, ये 18 होता है। 18 9 के टेबल में आ जाता है ना, तो इसलिए डिविजिबल बाय 9 होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 9 का डिविजिबल है, रीज़न फिर आगे लिख ले। अब 10 का है या नहीं है, एंडिंग 0 नहीं है ना, तो नॉट डिविजिबल बाय 10। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। अब 11 के लिए 4 4 5 5 है। अल्टरनेट डिजिट को देखो, सम करो पहले। अल्टरनेट डिजिट 4 + 5 और इनका डिफरेंस करेंगे, ये भी 4 + 5। अल्टरनेट डिजिट ये और ये 9 - 9, ये 0। अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस जो है वो 0 आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 11, रीज़न आपने खुद लिख लेनी है। तो ये किस पे डिवाइड हो गया बच्चों, एक तो 9 पे डिवाइड हो गया और 11 पे डिवाइड हो गया। ये 2 डिजिट पे डिवाइड हो गया, ठीक है। ये वाला डिजिट जो है 9 से और 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 पार्ट है बच्चों। 7 1 7 2, 7 1 7 2।
इसको भी हमने देखना है ये किस किस पे डिवाइड हो जाएगा, किस किस पे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हमने ये रूल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये 6 पे डिवाइड होने के लिए 2 और 3 पे डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ये 2 पे तो डिवाइड हो जाएगा, अभी हमने देखना है कि 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। देखो 7 1 7 2 है ना, इनको प्लस करो, 7 + 1 + 7 + 2, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, ये 17 आया। 17 3 के टेबल में डिवाइड तो नहीं होता ना, ये डिजिट बच्चों 2 पे डिवाइड होता है लेकिन 3 पे डिवाइड नहीं होता। अगर दोनों पे डिवाइड हो जाए ना, 2 पे भी डिवाइड हो जाए 3 पे भी, तब 6 पे डिवाइड होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। क्यों? बिकॉज इसकी चीज़ें मैं लिखवाता हूँ, इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 का डिविजिबल है लेकिन 3 का नहीं है, इसलिए ये 6 पर भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद हमने देखना है कि ये और किस पे होता है। इसके बाद हमने देखना है 8 पे होता है या नहीं होता है। 8 के लिए क्या देखना है, हमने 8 के लिए ये देखना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है ना, 3 डिजिट, ठीक है, 172 है ना लास्ट 3 डिजिट, ये 8 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 8 2 = 16 12, 8 1 = 8, ये लास्ट 3 डिजिट डिवाइड नहीं होते ना, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। रीज़न लिख लेनी है, बिकॉज लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल। पीछे रीज़न लिखवाइए फर्स्ट 3 पार्ट में, ये 8 का हो गया। अब हमने 9 का देखना है। 9 के लिए क्या करना है, हमने इनका सम कर लेना है। देखो 7 1, इनका सम किया ना, 17 आया ना, इनका सम किया 17 आया। ये 17 9 के टेबल में डिवाइड नहीं होता ना, तो इसका मतलब है ये डिजिट 9 पे भी डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 और आगे रीज़न लिख देनी है। अब 10 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 0 होना चाहिए, एंडिंग 2 है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 और आगे रीज़न लिख देनी है। अब हमें देखना है 11 पे होता है या नहीं होता। 11 के लिए क्या था, 7 1 7 2, अल्टरनेट डिजिट का देखो सम पहले करो, 7 + 7 -1 + 2, अल्टरनेट डिजिट को सम करके उनको डिफरेंस करना है। 14 - 3 11, इनका अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है सम करके वो 11 आ रहा है ना, तो इसलिए डिविजिबल बाय 11 होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 11 पे डिवाइड हुआ और किसी पे डिजिट पे डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने इसको ये लिख दिया, इट इज डिविजिबल बाय 11 हुआ और किसी डिजिट पे नहीं हुआ। 7th पार्ट है 8 1 9 2 9 1। ठीक है, इसको भी हमने देखना है 7th पार्ट में ये किस पेज पे डिवाइड होता है। सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला, ये लास्ट में 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है तो 2 पे डिवाइड नहीं होता ना। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 पे डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल 6। क्यों? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि कोई डिजिट 2 पे और 6 पे डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो 6 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब 6 के बाद हमने देखना है बच्चों 8 पे देखना है। तो 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट क्या, 291। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 3 = 24, 9 - 4 5 हो गए, 8 6 = 48। अब लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 पे डिवाइड नहीं हो रहे ना, तो ये नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये डिजिट भी 8 पे डिवाइड नहीं होगा। रीज़न आगे लिख देनी है। अब हमने देखना है 9 के लिए बच्चों। 9 के लिए क्या है, इन सारों का सम कर लेंगे, इन सारों का हमने सम कर लेना है। देखो ना, इन सारों का सम है 8 + 1 + 9 + 2 + 9 + 1, इन सारों को सम करो। 8 × 1 9 और 9 18 और 2 20 और
20 और 9, 29 और 1 30, 30 आया। ये जो 30 आया है 39 के टेबल में तो नहीं आता ना, 9 3 और 27, इनका सम अगर 9 के टेबल में डिवाइड हो जाए तो ये भी डिवाइड होता है, तो सम 30 आ रहा है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ये 9 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। रीज़न आपने खुद लिख लेनी है फर्स्ट 3 पार्ट से। अब हमने 10 का देखना है, 10 के लिए एंडिंग 0 होनी चाहिए ना, तो 0 नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। 11 के लिए देखना है हमने, 11 के लिए क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट का सम करके डिफरेंस करना है। देखो 819291, अल्टरनेट ये और ये है, पहले इनको प्लस करो, 8 + 9 + 9, फिर माइनस करेंगे, अल्टरनेट ये बच गए, फिर 1 + 2 + 1, इधर ये अल्टरनेट है, ये और ये 8 और 9 और 9 18, 18 और 8 26 हो गया, माइनस 2 3 और 4, ठीक है, 26 माइनस ये 22 आ गया। 22 11 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 11 पे डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है, डिविजिबल बाय 11। और आगे फिर आपने रीज़न लिख लेनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों 11 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। 8th पार्ट है 24120, 24120, 24120, इसको भी हमने देखना है कि किस किस पे डिवाइड होता है बच्चों, ठीक है, किस किस पे डिवाइड होता है। अब देखो लास्ट में 2 है ना, लास्ट में 2 है तो ये 2 पे तो डिवाइड हो ही गए होगा, ठीक है। अब 3 के लिए क्या करना है, इन सारों को प्लस करो, 4 + 2 6 और 1 7 8 9, 9 आता है, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये डिजिट 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 6, और रीज़न फिर आपने लिख लेनी है। अब हमने 8 पे देखना है, 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को देखना है। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 120 है ना। अब देखो इसके लास्ट 3 डिजिट 120, 120 को देखें 8 से डिवाइड होता है, 8 1 = 8, 12 में से 8 के 4 0, 8 5 = 40, ये पूरा डिवाइड हो गया लास्ट 3 डिजिट, तो 8 पे भी डिवाइड होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है, ये 8 पे भी डिवाइड हो गया, रीज़न आगे लिख लेनी है। अब हमने 9 का क्या करना है, 9 के लिए इनका सम कर लेना है। देखो 24120, 2 + 4 + 1 + 2 + 0, इन सारों को प्लस कर लो, तो 2 + 4 + 1 + 2, 2 और 4 6 7 8 9, 9 आ गया ना, इन सारों को प्लस किया बच्चों, 9 आ गया, 9 के टेबल में 9 आता है ना, तो इसका मतलब ये डिजिट भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। आगे डॉट लगाइए कि रीज़न बहुत लिख लेनी है, जो मैंने देखो इन पार्ट्स में लिखवाई है ना, 9 पे डिवाइड हो जाता है तो फिर 10 पे होता है, 9 पे हो जाता है, बिकॉज सम ऑफ दिस, ये चीज़ें, ये रीज़न आपने यहाँ से देख के लिख लेनी है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 10 पे होता है या नहीं होता, आखिर में 0 आ रही है, तो ये हो गया, इट इज़ डिविजिबल 10, क्योंकि एंडिंग जो है वो 0 है। 11 के लिए क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट को देखो, 24120 है ना, अल्टरनेट क्या है, ये और ये, 2 + 1 + 0 -4 + 2, 2 3 हो गया, -6 हो गया, तो ये -3 आता है, ये 11 पे डिवाइड नहीं होता ना, तो इसलिए ये भी नॉट डिविजिबल बाय 11, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, और रीज़न फिर आपने लिख लेनी है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फ्रॉम द लिस्ट 5 8 81 85 60 26 54 50 राइट द नंबर डिविजिबल बाय 5। इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 पे डिवाइड हुई होते हैं बच्चों जिसका एंडिंग 0 और 5 हो, जिसके एंडिंग में 0 और 5 होगा वो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक ही डिजिट 5 है, ये तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ये 8 है बच्चों, इसका एंडिंग 8 5 या 0 नहीं है, ये नहीं डिवाइड होगा। इसका एंडिंग 1 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसका एंडिंग 5 है ना, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको सर्कल लगा देते हैं। इसका एंडिंग 0 है, ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा।
इसका एंडिंग बच्चों 6 है, ये आखिरी डिजिट 6 है ना, ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एंडिंग 0 या 5 होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 5 पे डिवाइड नहीं होगा। इसका एंडिंग डिजिट बच्चों 5 है ना, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से डिजिट डिवाइड होते हैं? जिसका एंडिंग 0 और 5 होगा वो डिवाइड होते हैं। ये 5 था, ये भी 5 था, ये 0 था, ये डिवाइड हुए। क्वेश्चन नंबर 6, इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 432? हमने बताना है कि 6 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, रीज़न भी बतानी है। अगर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका फैक्टर होगा बच्चों। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट फैक्टर, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने देखना है कि इज़ 6 फैक्टर ऑफ ये, इसको 432 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 7 ज़ार 42, 3 5 2 1 और 2, 6 2 ज़ार 12, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। हम लिखेंगे यस 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 432 बिकॉज इट डिवाइड्स 432, ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बारे में दोस्तों को भी बताना है, उनको भी बताना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, उन्हें भी कहा करें कि आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।